हाय ग्रेट लीडर, टीम चैंपियन इंडिया एंड सारे जो मेरे वर्ल्ड से भाई बहन जितने भी गो फाउंडर बन चुके हैं उनको मैं सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब क्या बोलूँ, मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए बनाने आया हूँ कि मुझे दो चीज़ें बोलनी थी, उसके लिए मैं ये पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, अप्रिशिएट किया मेरे को। इतना जितनी एक्साइटमेंट मेरी थी उससे ज़्यादा आपने कई गुना ज़्यादा कर दी। उसके लिए मैं सबसे पहले सबको, जितने भी मेरे गो फाउंडर भाई हैं बहन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एस मुफारे सर और मेरे ग्रेट लीडर हैं सभी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं ये वीडियो इस पर्पज़ से भी बनाया है, पिछली बार कुछ रह गया था, जैसे उसमें मैंने ये बोला नहीं कि मैंने अपना जो गो फाउंडर का लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, तो वो अभी भी है वहाँ पे। अगर किसी को भी भाई को मेरी स्टोरी अच्छी लगी और मेरे से प्रेरित होकर वो इसमें जुड़ना चाहता है तो वहाँ पे जाके वहाँ से लिंक क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और दूसरा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैं देना चाहता हूँ। अगर मेरे बोलने से या मेरे कुछ कहने से किसी भाई की ज़िंदगी बदल सकती है तो उसके लिए ये मैं अपना नंबर देने जा रहा हूँ। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप का नंबर भी सेम है, 8059480593। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 8059480593, 80 15 94 80 15 93। सिंपल सा नंबर है और ऐसे नंबर के जैसा ही मैं भी सिंपल सा ही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरमिंदर सर ने बताया कल के Q&A में कि मेरी वीडियो को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके एस सर के पास उन्होंने भेजा है और उन्होंने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। मतलब मैं इस लायक था नहीं, जैसे 2 मिनट तो मेरे ऊपर ही बोला उन्होंने, जसवीर सर ने भी बोला है, दिनेश कोटियान सर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी एक होप जो थी उसको और ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले गए हो आप, वो उसके आपके कारण हो पाया है ये। थैंक यू सर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ अपने दिल से। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। हाँ, ये मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, उसकी वजह से मैं, और मुझे वो वीडियो देखता हूँ, एस सर की भी देखे हैं, डॉक्टर बिल विलियम के साथ उन्होंने जो इंटरव्यू किया है, बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं वो चीज़ें मुझे। और क्या बोलना, बस यही बोल सकता हूँ मैं तो। मैं सभी का, ग्रेट लीडर का, मुझे ये मार्गदर्शन करने वाले मेरे बलबीर चौहान जी का, और जो जितने अपने इंडिया से हैं, ऑल ऑफ द वर्ल्ड से हैं, साथी हैं, उनका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और कल जो वो मैं नाइट में देख रहा था, क्वेश्चन आंसर जो हमारा सेमिनार करते हैं सर, उनमें सभी शामिल होते हैं, नीरज दलवी सर, कौशिक पांड्या, हाँ कौशिक पांड्या, मुकुंद काबरा, सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, भूल गया। मैं एक्साइटमेंट में ज़्यादा इतना हूँ कि बस मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ इस बारे में। पर थैंक यू सबको मैं। और कुछ क्वेश्चन थे उसमें ऐसे आते हैं कि सर लॉन्चिंग कब होगी, कितना अमाउंट से ये हमें लेना पड़ेगा, ये जो आगे अभी होना है, तो वो सब नॉर्मल है। और वो
होंगे, जब सभी को अपने आप पता चल जाएगा तो कुछ अच्छा अलग से पूछा करो। वो भी बार बार कितनी बार आपको रिपीट करें। ये वो लोग हैं मेरे हिसाब से तो जो न तो सेमिनार अटेंड करते हैं, ना बैक ऑफिस में जाके कोई वीडियो देखते हैं। ये वही हैं ये लोग जो पूछते रहते हैं। मैंने कभी किसी से सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मैं उनको अटेंड करता रहता हूँ वेबिनार में और सब चीज़ें हैं। तो वो जब सुनते हो आप ध्यान लगा कि मैं तो डेली 2 घंटे इसको देता हूँ। आप भी दो, टाइम आपका लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है, आपकी कंपनी है, आपका सब कुछ है। आप जब सपने देखते हो, देखो आप करोड़पति बनने के सपने देखते हो, ये सोच रहे हो एक तरफ थोड़ी डॉलरों में कमाई आएगी, दूसरी तरफ आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ करूँ नहीं। ऐसा कैसे हुआ? अरे इतना तो करो, आपका बैक ऑफिस है, वहाँ पे जाके वीडियो देखो, वेबिनार अटेंड करो। आप करोड़ों की बात करते हो और फिर आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए। जब मैं कहने का मतलब यही है कि आप वीडियो, वेबिनार, बैक ऑफिस चेक करोगे, लीडरशिप काउंसिल जाके देखोगे, कमेंट पढ़ो, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आपके क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो। और दूसरी चीज़ है, जैसे ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर कि मैं जो मुझे को लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को कुछ। ये है कि सभी ने बोला है और सबको पता है इस चीज़ का कि इस मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है। आप भले ही पैसे कम लगाओ ना लगाओ, लेकिन अगर आपको इससे मोटी इनकम चाहिए, जितना मैंने सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। आपको आपका सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर सबसे पहले। दूसरा, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए आपका उसके प्रति। उसमें क्या बोलूँ, उसको समझाऊँ थोड़ा और सिंपल से, तो मतलब आपको जब एक ये चीज़ है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सब आपके लिए कर रहा है, आपको ही मिलेगा, बिना कुछ किए मिलेगा। तो यही है कमिटमेंट का मतलब, यही है कि उसके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाओ कि अगर तुम जुड़े हो जिस विश्वास से, जिसके कहने से जुड़े हो और समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको समझो। या तो तुम फिर समझना नहीं चाहते वो लोग हो कि नहीं बस मेरे को तो आज मैंने लगा दिए पैसे। देखो, इस प्लेटफॉर्म को देखते हुए आप इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर बनने जा रहे हो कि उसके सदस्य नहीं हो, आप कंपनी आपकी हो गई है। वो ये अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कैसे बटेगा, पैसा कैसे बटेगा? अरे सर, जब कंपनी आपकी है तो कंपनी खोलने में पैसा बटेगी। वो जो इनकम सोर्स है वो तो उन्होंने बता ही रखा है, उन सोर्स से इनकम होनी है, और वो जितनी भी होनी है वो सब में इक्वली बटेगी। और ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं फाउंडर बनने के बाद भी, तो आपको मेरे हिसाब से फाउंडर बनने का कोई अधिकार भी नहीं, और आप इसका फाउंडर का मीनिंग ही नहीं जानते क्या होता है। तो मैं देखो ज्ञान देने वाला तो कोई नहीं हूँ, लेकिन और मैं एक क्लियर कर दूँ, सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत मुझे है, मेरे पास है नहीं। और जब भी ये लॉन्च होगा और उसके जो भी वो एक्टिवेशन चार्ज हैं वो भी मैं मैनेज करूँगा कहीं ना कहीं से। ठीक है जी। दूसरी चीज़, मुझे अपने पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ मैं कि मुझे आज के दिन जितनी पैसे की ज़रूरत है, शायद ही जो फाउंडर हैं हमारे उनमें से होंगे, बहुत से लोग होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की भूख हो तभी पता चलता है कि भूख क्या चीज़ होती है। उसके बाद में पेट भरने के बाद में तो कोई कुछ भी बोल दे। तो यही है। मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊँगा, पिछली बार कुछ नाम लिए कुछ रह गए थे, तो उनमें से 1-2 नाम ज़रूर लूँगा मैं उनके। राजीव शर्मा सर हैं हमारे पुणे से, टेक्निकल एडवाइज़र की तरह काम करते हैं वो, और बहुत ही ज़बरदस्त उनका इंट्रोडक्शन होता है। अगर वो आप उनको इंट्रोडक्शन को ही सुन लेना
तो फिर आगे सब कुछ आ जाता है उसी के अंदर। डॉक्टर इदरीस मोदी हैं जैसे, वो इंस्पायर करते हैं, उनके अपने तरीका है कि स्टोरी सुनाते हैं वो हर बार। वेबिनार में भी देखा मैंने, वो वहाँ पे भी स्टोरी सुनाते हैं हर बार कोई ना कोई। तो एक ऐसी स्टोरी मेरे ही जहन में है थोड़ी, मैं भी सुना देता हूँ आज। तो अकबर के टाइम में जब कहते हैं उसके दरबार में नौ रत्न थे, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग थे। तो सारा चर्चा कुछ चलता था उनका। तो वहाँ पे उन्होंने कजाकिस्तान से किसी ने, वो राजा ने वहाँ पे भेजा कि हम एक 3 क्वेश्चन हमारे, इसके अगर कोई जवाब दे देगा आपके 9 रत्न में से तो हम मान लेंगे कि ये सबसे समझदार और होशियार हैं। तो बोले बोलो भाई क्या है आपका क्वेश्चन। तो उसके क्वेश्चन थे, खुदा कौन है, कहाँ रहता है, खुदा करता क्या है, खाता क्या है। तो अब सभी परेशान हो गए, अब इसका क्या जवाब दें भाई, खुदा का पोता पूछ रहा है एक बंदा कैसा क्या है। तो अगेन फिर वही बात आ जाए। अकबर ने बोला कि बीरबल तुम्हारे पास भी इसका जवाब नहीं है। तो बीरबल मना कैसे कर सकता था। बीरबल बोला कि हाँ जनाब मेरे पास इसका जवाब है। तो उनकी कंडीशन ये थी कि जवाब उनके दरबार में, कजाकिस्तान में जो राजा ने वो सवाल पूछे थे, कि उनके दरबार में जाके जवाब देने होंगे, और नहीं दे पाने पर मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। और जवाब दे पाए तो लाखों ढेरों करोड़ों इनाम की घोषणा थी उस पर, ऐसा कुछ था। तो वो स्टोरी सुनी थी मैंने, अच्छी लगी मेरे को, इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं। तो वो वहाँ पे गए और दरबार में जाके उन्होंने एक गिलास दूध मंगवाया, और उस दूध में एक उंगली घुमाने लगे। अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, राजा देख रहा है बीरबल को कि क्या कर रहा है ये। फिर उसने पूछ ही लिया राजा ने, बोला क्या कर रहे हो बीरबल। बीरबल बोला महाराज मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूँ। बोले इसमें घी कहाँ है, ये तो दूध है। बोले इसी प्रकार जब उन्होंने खुदा की वो व्याख्या की है फिर, कि जैसे दूध कि सीधा घी नहीं निकलता, पहले उसको गर्म करना पड़ता है, फिर उसको जमाया जाता है, फिर उसकी दही बनती है, फिर उसको गुत्था जाता है, जैसे वो रफड़ के वो उसको क्या बोलते हैं, मैं बता नहीं पाऊँगा वो ऐसी चीज़। हमारे यहाँ तो बिलोड़ा बोलते हैं उसको, बिलोड़ा जाता है उसको, फिर उसके अंदर से घी निकलता है। तो आप सीधा, इस स्टोरी का तात्पर्य मेरा यही है कि आप सीधा दूध से घी निकालने की कोशिश कर रहे हो। अरे ऐसे तो नहीं, उसके लिए तो कुछ करना होगा ना उन्हें। तो वो जो मैंने कुछ करना था वो कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू ऑल, थैंक यू माय टीम, थैंक यू, ग्रेट।